हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एडू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा का एक नया किताब जो एडुटेरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शौनक तथा पैपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद का रचयिता महर्षि अथर्वा थे। अगला प्रश्न देखिए, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कलहन के द्वारा। पाणिनि क्या लिखा था? तो इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। अगला प्रश्न देखिए, मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह लोथल से मिला है और चनहुद्रो दोनों से मिला है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो कुल 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई? कब की गई? तो 1347 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया? तो अलाउद्दीन बहमन शाह के द्वारा। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था? इनके हाथी का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी राम प्रसाद। और उनके घोड़ा का नाम क्या था? तो चेतक हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, भैरोबाल की संधि किस वर्ष हुई थी? यह संधि 22 दिसंबर 1846 में हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यह संधि अंग्रेजों और सिखों के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में से क्या शामिल था? क्या शामिल था? बंगाल विभाजन रद्द हुआ था, यह सही है। बंगाली भाषा क्षेत्र को मिलाकर प्रांत बनाया गया, यह भी सही है। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल थे, यह भी सही है। यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था? सेवा समिति की स्थापना हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो आइए चेक करते हैं। चौसा का युद्ध 1539 में सही है। कोलाचेल का युद्ध 1741 ईस्वी में, यह भी सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 ईस्वी में, यह भी सही है। रुहेला का युद्ध ये गलत है। यह कब हुआ था? तो 1774 ईस्वी में रुहेला का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था? तो इसको आगा खां महल में रखा गया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था, यह भी याद रखिएगा। कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उड़ीसा से संबंध है कंध विद्रोह का। अगला प्रश्न, शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? किसको? शांति निकेतन को। कब किया गया? तो 2023 में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अच्छा 2012 में किसको किया गया था? तो पश्चिमी घाट को। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं? यह दोनों शब्द किस खेल से जुड़े हैं? तो बास्केटबॉल से जुड़े हैं। ऑप्शन
ए इसका सही आंसर हो जाएगा। समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इनका नींव इंदिरा गांधी के द्वारा रखा गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थॉमस एडिसन। विद्युत बल्ब का भी खोज थॉमस एडिसन के द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत, गैस तथा जल आपूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो कृषि, पशुपालन। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो सेवा क्षेत्र आता है, मतलब रेल इत्यादि। अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राव द्वारा किस वर्ष किया गया? 1931 में किया गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किस क्षेत्रों में 100% नहीं है? कृषि में तो 100% है, खनन में भी 100% है, संचार में 100% है, लेकिन पेंशन में 49% ही है। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? देखिए, अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि पैदा करना यह शामिल है, ढांचागत सुविधा विकसित करना यह भी है, विदेशी स्रोत से निवेश को बढ़ाना यह भी है, 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना ये नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया? किस समिति के द्वारा यह स्वीकार किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका गठन कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया था? 2009 में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोबोबो सुबियांटो, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए? कुल कितने पदक प्राप्त हुए? 6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल GDP का कितना प्रतिशत है? 1.8%। राजस्व घाटा पूछ रहा है ना, तो हाँ 1.8%, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? 86,000 करोड़ रुपया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी उड़ीसा के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं, ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न, 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? पाकिस्तान में, ऑप्शन ए। SCO में टोटल सदस्य देश की संख्या कितनी है? तो कहिएगा 10। अगला प्रश्न, निम्न में से रुद्रम 1 क्या है? तो यह एक प्रकार का मिसाइल है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुद्रम 1 किसके द्वारा विकसित किया गया? तो DRDO के द्वारा। DRDO का चीफ कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है?
159वां। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला स्थान पर कौन है तो कहिएगा नॉर्वे। पहला स्थान पर नॉर्वे, दूसरा स्थान पर है डेनमार्क और भारत का स्थान 159वां। अगला प्रश्न देखिए, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? कितने व्यक्तियों को तो कुल 5 व्यक्तियों को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? कुल 139 लोगों को, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। होपैक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? यह सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच आयोजित किया गया है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सूर्यबाला को 34वां व्यास सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, बी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया? बी पार्ट ऑफ द प्लान, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो बी पार्ट ऑफ द प्लान। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। गुजरात के अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1445 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है? तो तमिलनाडु से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? चंद्रयान 4 को 2028 तक प्रक्षेपित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 96 ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? कौन सा फिल्म था? तो ओपेनहाइमर को 96वां ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झारखंड। झारखंड के द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इति जोर आदि इत्यादि। अगला प्रश्न, पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। देखिए, हिंदी का भी 2-3 क्वेश्चन रहता है, आप लोग हिंदी का भी तैयारी करते रहेगा और इंग्लिश का भी 2-3 रहता है और 4-5 मैथ का। अगला प्रश्न देखिए, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है, काम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपके एक एक वाक्य तुले हुए है, यही शुद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। आर यू रेडी डी सीरियस विजिटिंग डैश जापान? तो यहाँ सही क्या आ जाएगा? तो ऑफ यहाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ भूगोल सीखना कठिन है, ट्रांसलेट करना है। तो भूगोल सीखना कठिन है, तो इसका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अपोजिट वर्ड गॉर्जियस का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसका सही आंसर प्लेन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। अगला प्रश्न,
संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है कहाँ से? न्याय के तत्व को कहाँ से लिया गया है? तो रूस की क्रांति से, ऑप्शन ए। आप लोग कमेंट कीजिए कि रूस की क्रांति कब हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 के 3 में, अनुच्छेद 20 के 3। अगला प्रश्न, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का उल्लेख वर्णित है, किस चीज में वर्णित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, चेक करते हैं। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही है, यानी कि लोकसभा में विश्वास प्राप्त होना चाहिए। संसद का सर्वप्रथम कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है, यह भी सही है। संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, यह भी सही है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, गलत। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकार से स्वतंत्र है, यही सत्य है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। लोक लेखा समिति, ये क्या हो जाएगा? वित्तीय समिति। विभागीय समिति, इसका संबंध हो जाएगा स्टैंडिंग समिति से। याचिका समिति मतलब कार्यकारी समिति। स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति, इसका हो जाएगा तटस्थ समिति से, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषाओं को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा किसको नहीं जोड़ा गया? कोंकणी जोड़ा गया था, मणिपुर जोड़ा गया था, नेपाली जोड़ा गया था, लेकिन कश्मीरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वित्त आयोग। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इओन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? कौन सा ग्रह चट्टान से बने हुए नहीं है? बुध चट्टान से बना है, मंगल चट्टान से बना है, शुक्र भी चट्टान से बना है, लेकिन शनि चट्टान से बना हुआ नहीं है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? कहाँ पूछ रहा है? एशिया में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न देखिए, बादलों की दिशा एवं गति नापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नेफोस्कोप कहते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की तरफ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछ रहे हैं? तो देखिए, पहला कथन है, यूरोप एकमात्र महाद्वीप है जिसमें कोई भी मरुस्थल नहीं है, यह सही कथन है। विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल आटाकामा मरुस्थल है, यह भी सही है। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल सहारा है, यह भी सही है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि कौन सत्य नहीं, गलत कौन है? तो कोई भी गलत नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? चेक कर लीजिए, काराकोरम जम्मू कश्मीर में है, पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर में है, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अघिल जम्मू कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा चिनाब, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सा कथन सत्य है? चेक कीजिए,
भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, सही। NH44 में जवाहर सुरंग स्थित है, हाँ स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का 2% है, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई? कब किया गया इसकी स्थापना? तो 1958 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? वन्य जीव अभ्यारण्य की पूछ रहा है, तो सर्वाधिक संख्या कहाँ पे हो जाएगा? लगभग 566 है अंडमान निकोबार में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन होता है? क्या है? क्या है? तो मैग्नीज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो डी ब्रोगली ने की थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आते हैं तब विद्युत ऋणात्मकता में क्या प्रभाव पड़ती है? तो घटती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10⁻³ से लेके 10⁻⁴ सेंटीमीटर तक। अगला प्रश्न, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोहा। लोहा का दूसरा अयस्क कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? रोमन विट्रोल किसको कहते हैं? तो हराकसिस को, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? कौन सा है प्रबल उपचायक? फ्लोरीन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो हर्टविग को, हर्टविग को जीव द्रव्य सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चेक कर लीजिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित रहती है, सही है। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित रहता है, गलत। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, यह भी गलत है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। अगला, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोल्जी काय। अगला प्रश्न, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रॉन कहा जाता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्बनिक का 19 और अकार्बनिक का 81, मतलब 19:81 होता है। अगला प्रश्न, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा की कमी से। निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संघ पेरिफेरा। जगत के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है? मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है, ऑप्शन बी। आप लोग कमेंट कीजिए कि मेढक में कितने कोशिकीय हृदय होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहद आकार के फल और फूल का उत्पादन किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जिब्रेलिन्स का छिड़काव किया जाता है, जिब्रेलिन्स। अगला प्रश्न देखिए, पौधे के प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये चेक कर लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, सही। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी सही है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। ये भी सही है, मतलब सभी सही है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दाब अदिश राशि है, सत्य है। कार्य का विमीय सूत्र mL²T−2, ये भी सही है। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता है, गलत। समतल कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है, गलत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया, 1 और 2। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऋणात्मक। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न देखिए, भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कथन कौन सा है? देखिए, यह मतलब सैटेलाइट के बारे में बोल रहा है। तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सही। इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, सही। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, नहीं, गलत। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो हाँ, यह भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज एलेसैंड्रो वोल्टा ने की, नहीं, गलत। जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है, सही। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, तो यह भी सही है। मतलब 2 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, m बराबर 1 + d/f। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इंटरफेरोमीटर का संबंध किससे है? तो समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन। पोटेंशियोमीटर इसका हो जाएगा विद्युत विभवांतर। कैलोरीमीटर इसका हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता। रूलर इसका हो जाएगा लंबाई। निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरों को परावर्तित करती है? तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परावर्तन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे मैथ है, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कल आते हैं सेट नंबर 2 को लेकर।